हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं विजन आईएएस टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द प्रीलिम्स 2024 के लिए, जिसमें मैं टेस्ट 1 और 2 डिस्कस कर लिया जो कि पॉलिटी पे था। आज मैं थर्ड टेस्ट डिस्कस करूँगा जो कि जियोग्राफी पे है। ओके, ये फिजिकल जियोग्राफी पे है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी है, इसलिए मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें। ओके, थैंक यू। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन बेसिकली सन रेज जो सन जो पृथ्वी पर प्राप्त होता है, मतलब पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे, उसको कौन कौन सी चीज अफेक्ट करते हैं? तो रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यस। एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सन, यस। क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री जो है वो टिल्ट है। 23.5 डिग्री वो टिल्ट है, तो ये इसे कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज। ओके, एंड थर्ड है द लेंथ ऑफ द डेज, यस। अगर समर सॉलिस्टिक्स है तो लेंथ बड़ा होगा, एंड अगर विंटर सॉलिस्टिक्स है तो लेंथ छोटा होगा। तो इस पे लेंथ ऑफ द डे पर भी निर्भर करता है। एंड फोर है द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, यस। अगर बहुत सारे बादल हैं तो इंसुलेशन कम प्राप्त होगा। ओके, कम पृथ्वी पर कम आएगा। और अगर जो है बादल सॉरी, बादल नहीं है, कोई भी वेदर नहीं है, मतलब साफ है, क्लीन है एटमॉस्फेयर, तो काफ़ी मतलब इंसुलेशन ज़्यादा प्राप्त होगा। तो ये भी जो है डिसाइड करता है। और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन द टर्म्स ऑफ इट्स द एस्पेक्ट, यस। लैंड पे भी निर्भर निर्भर करता है कि लैंड किस प्रकार का है। ओके, प्लेन है, प्लेट्यू है, डिजर्ट है। ओके, तो इसका आंसर है डी 1 2 3 एंड 4। ओके, और कुछ हम देख लेते हैं। इंसुलेशन बेसिकली या शॉर्ट वेव लेंथ होता है, मतलब वो शॉर्ट वेव लेंथ के रूप में इंसुलेशन प्राप्त होता है अर्थ पे। और जो पृथ्वी रेडिएट करती है वो मतलब इमिट करती है, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव लेंथ होता है। तो ये भी ध्यान रखना। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो बेसिकली पृथ्वी के सरफेस पे इंसुलेशन के द्वारा जो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, जो हीट रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है सनरेज, उसे कहते हैं एल्बिडो। मतलब जैसे कि आइस 90% वाइट, मतलब आइस जो है 90% रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हीट प्राप्त कर देता है, जो प्राप्त करता है। तो इसे कहते हैं कि इसका 90% एल्बिडो है, यानी कि आइस का 90% एल्बिडो है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी जैसे कोई भी अदर लैंड है तो मान लो उसका 20% होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ों का अलग अलग डिफरेंट होता है। ठीक है, ओशियन का और कम होगा। तो ये इसी प्रकार। अब पेरीफेलियन एक वर्ड है, तो पेरीफेलियन बेसिकली 3 जनवरी को सन जो है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। ओके, लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पेरीफेलियन, मतलब नज़दीक होता है। ऑन एफिफेलियन 4 जुलाई को नज़दीक होता, मतलब सबसे दूर होता है, फार्थेस्ट होता है इसकी लेंथ, मतलब सन से और पृथ्वी की दूरी सबसे फार्थेस्ट होता है 4 जुलाई को। तो इसे कहते हैं एफिलियंस। ओके, और इसका जो है दूरी होता है इस समय 152 मिलियन किलोमीटर। ओके, तो इसका आंसर है जो है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा जानकारी बताई, इसका आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर पे। ट्रेसिंग क्या है? ट्रेसिंग हम लोग सुने, इज द मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन यूज टू। तो बेसिकली ये हिल एरियाज में किया जाता है। बेसिकली माउंटेन के ऊपर जो स्लोप होता है उस पे बनाया जाता है कि जो सॉइल इरोजन ना हो और हम वाटर को प्रिवेंट भी कर सकें। तो प्रिवेंट द गली इरोजन्स एंड द कंट्रोल देयर द फॉर्मेशन, यस।
जैसे कि ये हिल है, किसी हिल है, स्लोप है, तो ये ट्रेसिंग ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ट्रेसिंग बनाया जाता है। और इसमें जो है ये बीच में जो गैप है यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, जैसे पैडी वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये गली इरोजन से बचता है यहाँ पे। और यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, यहाँ पे ट्रेसिंग लगाया जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉप किया जाता है। ओके, तो ये इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड क्या है? द रेड सॉयल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, तो बेसिकली क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल। ओके, ये क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक से बना होता है इन एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल, जहाँ कम रेनफॉल होता है। ये एरिया कहाँ कहाँ है जहाँ कम रेनफॉल होता है? बेसिकली ईस्ट एंड साउथ पार्ट ऑफ द दक्कन में होता है, ठीक है। ये रेडिश कलर होता है और इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। तो ये रेड सॉइल के बारे में रही जानकारी। ओके, आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ क्या है? फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एड्स इन द ग्रोथ ऑफ द ट्रॉपिकल ईवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल ईवरग्रीन फॉरेस्ट के ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है, कहाँ कहाँ होगा इन द, मतलब कौन से कंडीशन ऐड करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ द ट्रॉपिकल ईवरग्रीन फॉरेस्ट इन द इंडिया। ओके, तो टोपोग्राफी ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो जो वेस्टर्न स्लोप है ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये देखो ये स्लोप की बात कर रहा है, वेस्टर्न घाट मानी कि नीलगिरी और अन्नामलाई रीजन की, माउंटेन्स की। तो यस, यहाँ पे जो है हाई रेनफॉल होगा क्योंकि ये विंडवर्ड साइड में पड़ता है, साउथ वेस्ट मानसून के विंडवर्ड साइड में पड़ता है, तो यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होगा। ओके, ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ होता है, मतलब कि जो बादल है वो माउंटेन से टकरा के यहाँ पे हाई, मतलब बारिश काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो है ट्रॉपिकल ईवर ग्रीन फॉरेस्ट है। ईवर ग्रीन का मतलब जो सद हमेशा ई ग्रीन रहे उसे कहते हैं ईवर ग्रीन। ओके, बहुत ही सिंपल है। सेकंड जो है वार्म एंड द ह्यूमिड एरिया विथ एंड द एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द 200 सेंटीमीटर, ओवर द 200 सेंटीमीटर। ओके, यस, 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होता है इस एरिया में, तो इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल ईवर ग्रीन बनते हैं। थर्ड है मीन एनुअल टेम्परेचर अबव द 35 डिग्री से, नो यार, जो एबव मतलब एवरेज एनुअल टेम्परेचर होता है वो मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, कुछ और एरिया में होते हैं मतलब ट्रॉपिकल ईवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हिल में, ओके, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होते हैं जो कि पहाड़ों से टकरा के बारिश होते हैं, माउंटेन से। एंड एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ, हाई बायोडाइवर्सिटी होता है। यहाँ के कुछ वेजिटेशन है जैसे एवोनी, महोगनी, रोड्सवुड, तो ये ध्यान रखना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछा जा रहा है यूपीएससी में। एंड फिफ्थ को देखते हैं, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ड्यूरिंग इक्विनॉक्सेस ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव इक्वल डेज एंड नाइट। यस, इक्विनॉक्स 2 दिन होता है, कब? एक 22 मार्च को होता है, एक 23 सितंबर को होता है, ठीक है। 22 जो मार्च है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, ठीक है, यानी कि नदन गोलार्ध में। सॉरी, मैंने गलत बताया, जो इक्विनॉक्स है 22 मार्च को जो है इक्वेटर पे होगा, ठीक है, इक्वेटर पर होगा। और जो 23 सितंबर है ये भी इक्वेटर पर होगा। तो जो 2 दिन हैं इन ईयर की, 2 दिन जो है वो इक्वेटर पर एग्जैक्टली रहते हैं सेम, तो वो 22 मार्च है, 23 सितंबर, तो ठीक है। तो और देखते हैं दूसरा, इक्विनॉक्स अकर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द जून एंड द दिसंबर एवरी ईयर। नो, वो मार्च और सितंबर में होते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बेसिकली इक्वेटर पे हो, उसकी सन की लोकेशन जो इक्वेटर पे हो, बस उसी को कहते हैं। एंड समर सॉलिस्टिक्स क्या है? समर सॉलिस्टिक्स बेसिकली जब जब सन का जो, एक मिनट, सन का रेज
जो है सीधा सन एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, तो उसे तो बोलते हैं समर सॉलिस्टिक्स। और जो विंटर सॉलिस्टिक्स होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, यानी कि सदर्न गोलार्ध में, साउथ गोलार्ध में। ओके, समर सॉलिस्टिक नॉर्दर्न गोलार्ध में होता है। 22 जो जून होता है, इस दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थ गोलार्ध में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो इसका ये सही है, ओनली वन, सेकंड रॉन्ग है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कोल्ड लोकल विंड। मेडिटेरेनियन रीजन में पूछ रहा है के बारे में कोल्ड लोकल विंड्स। ओके, तो मेडिटेरेनियन के दो हैं, मिंस्ट्रल हैं एंड बोरा है। ये दोनों जो है वहीं के हैं, बट सिराको जो है ये वेस्ट अफ्रीका का है। ठीक है, ये हॉट एंड ड्राई एंड डस्टी विंड है, जो कि ओरिजिनेट होता है सहारा डिजर्ट में। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन के ऊपर भी होते हुए इटली में पहुंचता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, बट ये वार्म करंट है, ये ध्यान रखना। मिस्ट्रल मिस्ट्रल बेसिकली रोन वैली मेडिटेरेनियन सी में होता है, एंड बोरा जो है एंड्रियाटिक सी। ठीक है, और कुछ विंड की लोकल विंड को देखते हैं। तो इसका आंसर तो 2 और 3 है, बट और देखते हैं। सहारा में हरमट्टन है, सिमोन है, हबूब है, एंड केप डॉक्टर जो है साउथ अफ्रीका में है, ये ध्यान रखना। फॉन जो है यूरोप में है, यस मेडिटेरियन के पास, एंड लेवेंटर जो है स्पेन में है। ओके, और देखते हैं। स्क्वामिस स्क्वेनिस जो है कनाडा में है, चिनूक यूएसए में, सांता आना यूएसए में है, कॉर्नेल ये भी मैक्सिको में है। ओके, एंड पंपारो ये तो अर्जेंटीना में है, एंड ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में है, एंड सेमोल ये वेस्ट एशिया में है, काराबुरान ये रसिया में है, पुरगा ये भी रसिया में है। ओके, देन मूव नेक्स्ट 7 नंबर पे। 7 नंबर पे चलते हैं। महेंद्रगिरी, महेंद्र पीक पूछा है एंड लोकेशन पूछा है। तो महेंद्रगिरी बेसिकली उड़ीसा में है, जो कि ईस्टर्न घाट में। यस, डोडा बेटा काडवम हिल में है। नो, ये बेसिकली कहाँ है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ओके, तो ये तमिलनाडु में, डोडा बेटा तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान रखना। एंड अन्नामलाई ये केरला में है, और ये अनाईमुड़ी यहाँ की उच्च चोटी है। ठीक है, धूपगढ़ महादेव हिल्स एमपी में है। यस, तो आंसर हुआ 1 और 4। नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर पे चलते हैं। 8 क्या है? विद रेफरेंस टू एलुवियल सॉयल ऑफ इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है दे आर डिपोजिटेड सॉयल ट्रांसपोर्टेड एंड द डिपोजिटेड बाय द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। यस, ओके, ये डिपोजिटेड सॉयल होते हैं, एलुवियल सॉयल, एंड दे आर द जनरली रिच इन द फास्फोरस बट पुअर इन द पोटास। नो, ये रिच होते हैं इन द पोटास बट पुअर होते हैं किसमें? फास्फोरस में। तो ये ध्यान रखना। ओके, दे आर जनरली, हाँ तो ये हो गया। तो इसका आंसर जो है ओनली 1 है। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। बेसिकली एलुवियल सॉयल 4 पार्टों में बांटा जाता है। भाबर, भाबर मतलब जहाँ पे रिवर दिखे ना। ओके, मतलब वो बड़े बड़े पत्थरों कंकड़ों के बीच से होके गुजरती है इन द माउंटेन रीजन, तो उसे कहते हैं भाबर रीजन। तराई, जब रिवर ऊपर आ जाती है, ओके, जब दिखने लगे कैसे, तो उसे कहते हैं तराई। ओके, जैसे हिमालय से छूटती है तो तराई, भाबर के बाद तराई, यानी कि जहाँ रिवर दिखने लगे। और बांगर ये ओल्ड एलुवियल सॉयल होता है इस ये रीजन बेसिकली। ठीक है, ये लेस फर्टाइल होता है कंपेरिजन टू द खादर। खादर न्यू एलुवियल सॉयल होता है और मोस्ट फर्टाइल होता है। ओके, और जो बांगर है और खादर, इसे कालकेरियस कंक्रेशंस बोलते हैं, और इसे कंकड़ भी बोलते हैं, कंकड़स। ओके, तो ध्यान रखना इसे। बांगर एंड खादर को बेसिकली कालकेरियस कंक्रेशंस बोलते हैं एंड कंकड़स। तो इसका आंसर ओनली ये है। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर पे। 9 क्या है? विथ रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनो इन द वर्ल्ड कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट।
तो पहला है माउंट कैमरून इज एन एक्टिव वैल्केनो इन द ईस्ट अफ्रीकन, नो कैमरून तो सेंट्रल अफ्रीकन है ना, गिनी कोस्ट के पास है, तो कैमरून जो है सेंट्रल अफ्रीका में, तो पहला गलत। दूसरा माउंट किलिमंजारो इज एन द ईस्टर्न वॉल्केनो इन द वेस्ट एशिया, नो ये तंजानिया में ईस्ट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में पाया जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत। दूसरा तीसरा देखते हैं, मोस्ट ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस बिलो द सी लेवल, यस बिलो द सी, यस। तो जो जो 10 है, ओनली 10 and 20% वॉल्केनिक एक्टिविटी इज एबव द सी, ओके। तो आंसर हुआ इसका, पूछा था कौन कौन गलत है, तो 1 and 2 इज रॉन्ग, तो आंसर हुआ 1। नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर पे। 10 क्या है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अनाउंस ये ईयर लॉन्ग कमेमोरेशंस ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द संत सेवालाल महाराज, ही इज ए स्पिरिचुअल टीचर और गुरु हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। तो संत जो सेवालाल महाराज जी थे वो बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और ये बेसिकली कर्नाटका के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के थे, ओके। 1739 में इनका जन्म हुआ था, तो ये बंजारा कम्युनिटी से आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर पे। 11 है, अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है 0.03%, ऑक्सीजन का 21, हाइड्रोजन का 0.0005%, ओके, एंड आर्गन का 0.07। आर्गन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक होता है, ठीक है। पहले नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद आर्गन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये चार हैं, 1 2 3 4, ये 4 रैंक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा बी, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर पे। गरसोप्पा फॉल, या इसे जोग फॉल भी कहते हैं, ध्यान रखना। इन इंडिया इज फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो शरावती रिवर पे है, ठीक है। बेसिकली इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर है, कर्नाटका में है। कांचीकल फॉल जो है, कंचिकल फॉल जो है सबसे ऊंचा फॉल है इंडिया में, ये बराही रिवर पे है, ओके। एंड धुआंधार जलप्रपात नर्मदा रिवर पे है। शिवम समुद्रम जो है कावेरी पर है। एंड दूध सागर जो है मांडवी रिवर गोवा में है, तो ये ध्यान रखना, ओके। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द डाटा एम्बेसीज, या करंट का क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, दे आर सेट ऑफ द सर्वर्स दैट स्टोर वन कंट्रीज डाटा इन अनदर कंट्री, यस। दूसरा है, इट इज़ द फिजिकल डाटा सेंटर ऑफ द ट्रस्टेड नेशन दैट इंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फ्रॉम द लोकल लॉज, यस। तो इसका आंसर है सी, 1 and 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन मानसून विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन्स फॉर द ब्रेक इन द मानसून ओवर द नदर्न इंडिया। तो जो ब्रेक ऑफ मानसून होता है वो क्या है ओवर नदर्न इंडिया, तो बेसिकली क्या है, द रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, ओके, मतलब कि एक समान नहीं रहता, वेरी फ्रिक्वेंट नहीं रहता अलॉन्ग विद द मानसून, तो ओवर द नदर्न इंडिया, ओके। तो पार्ट पार्ट में आता है, तो 2-3 दिन बारिश होता है, 2-3 दिन बारिश हुआ लगातार, फिर गैप हो गया 1 वीक, ओके, फिर 3 से 4 दिन बारिश हुआ, तो जो ये ब्रेक हुआ इसे कहते हैं ब्रेक इन मानसून, ओके। तो वेरी सिंपल। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर पे। 15 क्या है 15 बेसिकली एक क्लाइमेट के बारे में पूछ रहा है, उसका पैरा दे रखा है, उसको पढ़ के बताना है। दिस फॉरेस्ट कवर्स वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री where the rainfall range between the 70 to 100 centimeter in the higher rainfall regions of the peninsular India and the northern Indian plain.
These forests have ये parkland landscape and the open stretches in which the teak यहाँ पाया जाता है, तो हमें इससे गेस करना है. रेनफॉल 70 to 100 पाया जाता है, इससे भी हम गेस कर सकते हैं. And open stretch teak and the trees interspreaded uh, interspersed with the patches of the grass are the common. Sorry. And patches are the common as the dry season begins. The trees shed, मतलब ड्राई सीजन में trees shed their leaves, वो अपना पत्ते छोड़ देते हैं. जो पत्ता छोड़ता है वो डेसिडुअस ट्रीज होते हैं, तो ये ध्यान में रखना. तो हमें तो ये तो पता चल गया डेसिडुअस है, बट मॉइस्ट है कि ड्राई, तो हमें तो ये भी पता चल गया कि ये ड्राई है, क्योंकि 70 to 100 सेंटीमीटर में ड्राई आता है, और 100 to 150 में कितना क्या आता है, मॉइस्ट. तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी पता चल गया. और आगे बढ़ते हैं. इंटायरली एंड द फॉरेस्ट अफेयर्स लाइक ए वास्ट ग्रासलैंड विद द नेक्ड ट्री, तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर, एक्सलवुड आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट. यस, तो इसका आंसर है डेसिडुअस फॉरेस्ट. मैं यूपी का हूँ, तो मेरे यहाँ का ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ही है, तो मुझे पता चल गया. मेरे यहाँ का लगभग ऐसे ही सिचुएशन है. 70 to 100 सेंटीमीटर बारिश होती है. ठीक है, वहाँ टीक के पेड़ हैं, बाकी तेंदू, प्लास, ये सब सारी चीज़ें हैं. ओके, तो इसका आंसर है बी. आगे नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पेरिस क्लब. पेरिस क्लब ये करंट का है. तो पहला है इट मेन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड सस्टेनेबल डेब्ट रिलीफ सॉल्यूशंस फॉर कंट्रीज दैट कैन नॉट रीपे देयर बायलैटरल लोन्स. यस, तो ये भाई यही कराते हैं कि डेब्ट रिलीफ कराते हैं, सॉल्यूशन फॉर द कंट्रीज एंड कैन, जो अपना पेमेंट नहीं कर पाते, जो कि अभी श्रीलंका में हुआ था ना. तो ये बेसिकली पेरिस क्लब जो है 22 मेंबर कंट्रीज का जो ग्रुप है, इन्होंने हेल्प की थी उसे, जो है उनका जो है सस्टेनेबल डेब्ट रिलीफ के लिए. ओके, तो ये चर्चा में इसीलिए बना था. चाइना और इंडिया मेंबर नहीं है, ये ध्यान में रखना है हम लोग को. तो पूछ रहा है इंडिया इज ए मेंबर. नो, इंडिया इज नॉट ए मेंबर. तो इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंसेंसस एंड द सॉलिडेरिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर पे. 17 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला है चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. नो. ओके, ये बेसिकली साल्ट वाटर लेक है, जो कि महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखना है. ठीक है, यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड इसे बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे. और दूसरा है इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन द वेरन आइसलैंड, लक्षद्वीप, इन द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ. नो, अंडमान निकोबार में. ओके, तो डी सही है, नाइदर वन नॉर टू. नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर में. 18 में पैरा दे रखा और पूछा है कौन सा लोकल विंड है. तो देयर दीज आर द टाइप्स ऑफ द लोकल स्टॉर्म्स विच आर ट्रेडेड इवनिंग थंडर स्टॉर्म इन द बंगाल एंड असम. यस, ये बंगाल असम में थंडर स्टॉर्म आता है. दीज शावर्स आर यूजफुल फॉर टी. यस, ये टी के लिए उपयोगी, यानी कि असम में है ये. और बंगाल में भी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट आता है ना, तो वहाँ भी एक टी की खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है. एंड जूट के लिए, यस, बंगाल में जूट. राइस कल्टीवेशन असम में, राइस कल्टीवेशन बंगाल में राइस. असम, दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द बारदोली चेरहा. बारदोली चेरहा नाम है. ठीक है, असम में इसे कहते हैं. तो ये बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्स बोला जाता है इसे. लू तो चलता है राजस्थान से लेकर और बंगाल तक, वेस्ट बंगाल तक. तो ये तो है नहीं. ब्लॉसम सावर ये कर्नाटका में है. मैंगो सावर ये केरला में है. नॉर्थ वेस्टर जो कि है कहाँ, असम एंड बंगाल में. तो इसका आंसर क्या हुआ, सी. नेक्स्ट मूव करते हैं 9th नंबर पे. 9th क्या है? विद रेफरेंस टू द मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो रेक्टर स्केल इज द मैग्नीट्यूड स्केल
calculated by the logarithm of the amplitude of waves. ओके यस, जो रिक्टर स्केल है ये इज ए मैग्नीट्यूड स्केल है एंड कैलकुलेटेड बाय द लॉगरिथम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स. यस. दूसरा क्या है? मार्केली स्केल. मार्केली स्केल क्या है? सॉरी, मार्केली स्केल is the intensity scale used to quantify the effects of an earthquake on the human life. yes, तो इसका आंसर क्या होगा? सी. नेक्स्ट मूव करते हैं. एक मिनट. सॉरी. 20 है. Which of the following is are the characteristics of the weather in the Indian subcontinent in the summer seasons? तो जो ITCZ है यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट टू द 20 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री नॉर्थ. यस, शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, इसी कारण जो है साउथ वेस्ट मानसून को अट्रैक्ट करता है. एंड सेकंड है विड्रॉ ऑफ द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. नो, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को विड्रॉ करता है इस समय. और ऑनसेट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑन द पेनिनसुला. नो, ऑनसेट ऑफ द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. मानसून के समय एक्टिव क्या होता है? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. और विड्रॉ कौन होता है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. तो याद रखना. तो इसका आंसर है ओनली 1. नेक्स्ट मूव करते हैं 21 पे. पैसेज है और बताना है कि कौन सा सही है. ये बेसिकली कंपोजिट मतलब वैल्केनो का टाइप पूछ रखा है, तो हम लोग देखते हैं. पैसेज पैरा को पढ़ते हैं. These volcanoes are the characterized by the eruptions of the cooler and the more gaseous lavas than basalt. These volcanoes often result in the explosive eruptions along with the lava. Large quantities of the pyroclastic materials and the ashes find their way to the ground. This materials accumulates in the vicinity of the vent opening, leading to the formation of the layers and give the distinct appearance. तो बेसिकली ये कौन सा है? ये है कंपोजिट वैल्केनो. ओके, तो बी इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं. 22 को देखते हैं. Consider following statements regarding the distribution and directions of the monsoon rainfall across India. Okay, and the first है rainfall is in the western Himalaya is often caused by joining of the Arabian. फिर से पढ़ते हैं. Rainfall in the western Himalaya, okay, is the often caused by the joining of the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. yes, ये दोनों ज्वाइंट करके यानी कि इस रीजन में इस रीजन में कहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ से जो है विंड जो जाती हैं यहाँ से यहाँ पहुँचती हैं, और जो इस तरफ से जो है अरबी बे ऑफ बंगाल का साइड का आते हैं, ये दोनों यहाँ मिक्स करके यहाँ पे बारिश कराती हैं पंजाब एंड कश्मीर की तरफ. तो ये सही है. ये दूसरा है अराकान वैली has a significant role in the directing the Bay of Bengal branch towards the Indian subcontinent. yes, अराकान वैली इधर है, देखो इधर से जाती है बंगाल जो ब्रांच है, तो इधर से ये फोल्ड करके इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में मूव करा देती है. ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं, तो ये भी सही है. तो सी इज़ द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 23rd नंबर पे. 23rd पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अरेंज द शेयर ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो समुद्री जल को हटा दो, मतलब ओशियंस में जो है 97.25% वाटर समुद्र का ही है, जितना भी पृथ्वी पर ग्लोब पे पाया जाता है वाटर. दूसरे पे आइस पाया जाता है 2.05%. तो इसमें आइस का ये यानी कि सबसे ज़्यादा कौन होगा? ये 1 वाला सही होगा. यानी कि इसके बाद कौन होगा? तो इसके बाद जो है कौन आता है? आइस के बाद ग्राउंड वाटर भी आता है.
0.68 के बाद ग्राउंड वाटर रहता है, तो सेकंड नंबर पे ये सही होगा, क्योंकि इसमें भी जो है ग्राउंड वाटर नहीं दे रखा है। तो इसके बाद लेक दे रखा है 0.1, तो 2 जो है जीरो लेक होगा। ओके। तो हमें ऐसे ध्यान रख लेना। थर्ड पे जो है एटमॉस्फियर होगा, उसके बाद रिवर होगा। रिवर जो है 7th नंबर पे, तो ध्यान रखना। ओके। सबसे कम मतलब बायोस्फीयर में है, लेकिन उससे मतलब थोड़ा ज़्यादा है रिवर में। ओके, तो ये क्रम जो है याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। कितने कितने परसेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 24 नंबर पे। रिवर सिटीज अलायंस पूछ रखा है, तो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, alliance is open to only those cities which are the situated across the rivers Ganga. No, इसमें ओपन टू ऑल रिवर सिटीज इन इंडिया। जो भी भारत में सिटी हैं वो नदी के किनारे हैं, किसी भी रिवर के किनारे, तो वो भी सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिवर सिटीज अलायंस में। दूसरा है, it is a collaboration effort between the National Mission for the Clean Ganga (NMCG) and the National Institute for the Urban Affairs (NIUA). Yes, okay। और बेसिकली ये अर्बन 20 इनिशिएटिव का पार्ट है, एंड धरा इज द एनुअल मीटिंग होता है धरा नाम से, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर को। 25 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली फाउंड plants in India have medicinal properties। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कौन कौन से पाए जाते हैं किस किस के प्लांट में। तो सर्पगंधा में पाया जाता है, बबूल में पाया जाता है, अर्जुन में पाया जाता है, कचनार में पाया जाता है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट। 1 2 3 4। नीम, नीम में पाया जाता है, तुलसी में पाया जाता है, कचनार में पाया जाता है। एंड भारत में जो है 352 वैसे तो हजारों मेडिसिन प्लांट थे, बट इस समय जो है 352 मेडिसिन प्लांट को मान्यता दिया गया है, और जो है उसमें 52 जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और 59 इंडेंजर्ड है। ओके, तो इसका डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 26 नंबर पे, रिलीफ फीचर्स एंड द फिजियोग्राफिक डिविजन्स। तो पहला है करेवास, तो कश्मीर हिमालयस में है। करेवास फीचर जो है वो कश्मीर हिमालय में। बारछाना ये डिजर्ट का रिलीफ फीचर है, एंड बुग्याल्स ये ग्रेट हिमालयन रेंज का है। ओके, तो इसका आंसर है 1 ओनली, मतलब सी ओनली 1। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 27 नंबर पे। 27 क्या है, विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला क्या है, डीप फोकस अर्थक्वेक are the highly destructive because of high waves amplitude at the surface. No, डीप फोकस जो है रेयरली डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, जो सैलो जो सैलो फोकस अर्थक्वेक होता है वो एक्सट्रीमली डैमेजिंग होता है। ओके, तो सेकंड इज राइट। सेकंड, द सरकम पैसिफिक बेल्ट अकाउंट्स फॉर द 65% of the total earthquakes in the world. Yes, सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या होता है, जो एशिया पैसिफिक का रीजन है, मतलब जो ये रीजन है रसिया, चाइना। ओके, और इधर जो है यू साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो मिला के जो ये बनाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट है। तो ये 60% 65% अकाउंट है यहाँ पे अर्थक्वेक आने का। ठीक है, वर्ड का जितना भी आता, तो ये बोल रहा है। रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं इसको वोल्केनो के कारण। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड ओशियन करंट। तो कोल्ड ओशियन करंट कौन है, तो बेसिकली वेंगुला करंट यस, और हम्बोल्ट करंट, पेरू करंट बोलते हैं इसे, यस। ये दोनों जो है कोल्ड ओशियन करंट हैं। ओशियन कोल्ड ओशियन करंट जो है ईस्ट कोस्ट पे होते हैं, सॉरी वेस्ट कोस्ट पे होते हैं। ध्यान रखना, हमेशा जो है वेस्ट कोस्ट पे ही मिलेंगे कौन, कोल्ड ओशियन करंट, और मैक्सिमम टाइम वेस्ट कोस्ट पे ही जो है डिजर्ट पाया जाता है।
क्यों? क्योंकि ये इस करंट के भी कारण, ओके, इसका इफेक्ट होता है। तो जो कुरुशियो करंट है जापान के पास है, ये वार्म करंट है। अब आओ देख लेते हैं वार्म करंट कौन है और जो है कोल्ड करंट कौन है। तो कोल्ड में अदर कोल्ड करंट है कैलिफोर्निया करंट, लेब्राडोर, ओयोसियो जो कि ऊपर जापान के ऊपर से आ रहा होता है, कमचटका प्लेट्यू रसिया का जो है, एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड कैनारी जो वेस्ट अफ्रीका की तरफ है, यहाँ पे सारा डिजर्ट पर इसका इफेक्ट होता है, ओके। एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, फॉकलैंड है। फॉकलैंड कहाँ पे है? ब्राजीलियन करंट के नीचे से आ रही होती है, ठीक है, वो विंड ड्रिफ्ट में कट जाती है, वो फॉकलैंड करंट है। एंड वार्म वार्म करंट अग्लुआस, अग्लुआस कहाँ है? मेडागास्कर के पास है। ब्राजीलियन करंट कहाँ? आप देख लेना मैप में, ब्राजीलियन करंट कहाँ है? ब्राजील के पास है। उसी के नीचे ये फॉकलैंड है जो कि कोल्ड करंट है, नीचे से आ रहा होता है। मतलब जो इक्वेटर के से पोल की तरफ जा रहा होता है वो वार्म करंट है, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा होता है वो कौन सा होता है? कोल्ड करंट। तो ये दोनों में डिफरेंट होता है। और गल्फ स्ट्रीम, यस, गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में वो मतलब पार्ट डिवाइड हो जाता है, तो वो भी जो है वार्म करंट है। अलास्का भी वार्म करंट है, तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं 29। 29 क्या है? मिजोरम इज ए यूनिक बाय द प्रेजेंस ऑफ द लोकटक लेक एट द सेंटर सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। भाई ये मणिपुर की कंडीशन बता रहा है, तो पहला गलत। दूसरा, मणिपुर इज द नोन एज द मोलासिस बेसिन। नो, मिजोरम को जानते हैं मोलासिस बेसिन के नाम से, ओके। सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट है, तो डी इज द करेक्ट, नाइदर वन नाइदर टू। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर को। 30 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो पूछ रहा है कि नॉर्थ टू साउथ, तो शिवालिक सबसे नॉर्थ में, उसके बाद विंध्यास, उसके बाद सतपुड़ा, ठीक है, ये मैप में देख लो, अरावली यहाँ पे है इस रीजन में, और विंध्यास यहाँ है, सतपुड़ा यहाँ है, बीच में नर्मदा बहती है। मतलब ये मैप थोड़ा नहीं सही बना, ठीक है। तो जो है आंसर होगा 231। नेक्स्ट देखते हैं 31। 31 क्या है? विद रेफरेंस टू सॉइल इरोजन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है गली इरोजन आर कॉमनली फाउंड ऑन द ड्राई एंड द एरिड लेवल्ड लैंड्स। नो, ये बेसिकली जहाँ पर रेन फॉल होता है वहां पे पाया था, ड्राई रीजन में नहीं पाया जाता, कॉमन स्टीप स्लोप पे पाया जाता है। एंड सीट इरोजन क्या है? ये बेसिकली टेक्स प्लेस ऑन द लेवल्स लैंड आफ्टर ये हैवी शॉवर्स, ओके। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा देखते हैं, ये रीजन विथ ये लार्ज नंबर ऑफ द डीप गलीज और द रेवाइन इज कॉल्ड द बैडलैंड्स, ओके। तो चंबल बेसिन बेसिकली बैडलैंड में चंबल बेसिन पाया जाता, चंबल बेसिन में बैडलैंड पाया जाता है, ठीक है। यही बोल रहा है कि ये रीजन विद द लार्ज नंबर ऑफ द डीप गली और द रेवराइन इज कॉल्ड द बैडलैंड। ये तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 32। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोपेन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेटिक रीजन। तो पहला क्या है? इट क्लासिफाइड इंडिया इनटू द 10, नो 9 क्लाइमेटिक रीजन में कोपेन्स ने से डिवाइड किया था, तो गलत है पहला। दूसरा है इट क्लासिफाइड द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एज द मानसून विद ड्राई समर क्लाइमेट रीजन, यस, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे कुछ टर्मोलॉजी में डिवाइड किया था, AMW, AS, AW, BW, HW, CMW, DCS, EE फॉर पोलर। तो इसका आंसर पूछा था कौन गलत है, तो बेसिकली 1 इज रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 पे। अल्डरमैन, अल्डरमैन क्या है? तो बेसिकली अल्डरमैन को नॉमिनेट मेंबर को अल्डरमैन बोलते हैं।
जो कि राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, जैसे 12 मेंबर, ऐसे अदर भी म्यूनिसपालिटीज़ में भी करते हैं, तो उनके बारे में। तो पहला है, दे आर मेंबर्स ऑफ द सिटी काउंसिल और द म्यूनिसपालिटी बॉडी, यस। दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स, यस। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि वो जो है राइट टू वोट नहीं रखते हैं, तो इसका आंसर है सी। दिल्ली में जो है विवाद था, तो इसे 34 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द वेजिटेशन कवर ऑफ द हिमालयन रेंजेस? तो हिमालयन रेंजेस में कौन कौन सा पाया जाता है? ये बेसिकली अप्लाइड क्वेश्चन है, तो ये सारे सही होते हैं इसमें। ओके, डेसिडुअस एप्लीकेशन बेस्ड, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट यस, माउंटेन वेट टेम्परेट यस, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज यस, ये तराई रीजन में पाया जाता है। टेम्परेट यस, अल्पाइन यस, तो ये सभी पाया जाता है भाई, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 35। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट in increasing order of their density. Okay, in the context of the solar system arrange the following planet in increasing order of their density. डेंसिटी के क्रम में जो है बढ़ते हुए क्रम में बताने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा जो है डेंसिटी किसका है? अर्थ का है, तो ये ध्यान में रखना, अर्थ इज द मोस्ट डेंस प्लैनेट। ओके, उसके बाद मरकरी आता है, तो उसके बाद वीनस, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, वरुणस एंड द सैटर्न्स। ओके, तो आंसर क्या हुआ? 2312, 4312, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 36 पे। विद रेफरेंस टू द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी क्लाइमेट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट हैज़ लेस मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, यस। टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी क्लाइमेट कम रखता है, जैसे कि यूक्रेन है, तो यूक्रेन जो है समुद्र से काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे जो है मैरीटाइम इन्फ्लुएंस कम है, यस कम है, बिल्कुल। दूसरा चलते हैं, इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ डेसिडुअस ट्रीज which said their live in the cold and the dry seasons. No, ये जो है ये तो उस ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात कर दी, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि जो है बेसिकली ये ग्रास लैंड है, यहाँ ऐसा फॉरेस्ट नहीं पाया जाता, तो दूसरा रॉन्ग है। थर्ड क्या है? इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ द लोकल विंड लाइक द फोन एंड द चिनूक, यस, यहाँ पाया था। चिनूक कहाँ पाया था? यूएस में। फोन कहाँ पाया था? मेडिटेरेनियन यानी कि यूरोप में, फ्रांस के पास। तो इसे बोलते हैं बेसिकली टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहीं पर वीट का प्रोडक्शन होता है, वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो यूएस में इसको क्या कहते हैं? प्रेरीज। ओके, एंड इस रसिया एंड यूक्रेन में क्या कहते हैं इसे? स्टेपी। वेल्ड कहाँ पे कहते हैं? साउथ अफ्रीका में। एंड ऐसे हर जगह, मतलब आप ऐसे साउथ अमेरिका में इसका लोकल नेम है, ऑस्ट्रेलिया में नेम है डाउन्स। डाउन्स जो है क्षेत्र है, वहाँ पे वीट का एग्रीकल्चर होता है, क्रॉपिंग होता है, तो इसका आंसर है 1 और 3। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 37 पे। क्लाउड के बारे में पूछ रहा है भाई, तो सीरस क्लाउड, सीरस नाम आया तो जान लो ऊपर वाले बात चल रहा है। सीरस क्लाउड्स आर द फॉर्म्ड एट द हायर एल्टीट्यूड एंड हैव ये फेदरी अपीयरेंस, यस। दूसरा क्या? क्यूमुलस क्लाउड लुक लाइक कॉटन वूल, यस, विथ ये फ्लैट बेस ऑफ द एग्जिस्टिंग पैचेस, यस। ऐसे 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 क्यूमुलस क्लाउड लाइक द कॉटन वूल। ओके, थर्ड है, स्टेटस क्लाउड आर ब्लैक और द डार्क ग्रे एंड आर फॉर्म्ड एट द मिडिल लेवल्स और द वेरी नियर द, नो, ये न्यूम्बस क्लाउड है जो कि डार्क होते हैं, ब्लैक एंड डार्क ग्रे, यानी कि काफ़ी बारिश कराते हैं। बेसिकली स्टेटस क्लाउड, लेयर्ड क्लाउड कवरिंग द लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्काई,
ये लार्ज पोर्शन को कौन कवर कर रखता है? स्टेटस क्लाउड। ओके, ये मिडिल क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब मिडिल ट्रोपोस्फेरिक रीजन में। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर को। 38 क्या कहता है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो बेसिकली इसको जान लो कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एवरी 2 ईयर पे निकालता है इस रिपोर्ट को। ओके, बेसिकली पहला है द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज लेस देन 25%। यस, टोटल फॉरेस्ट पूछा है तो 21.71% है। यस, ओके। एंड दूसरा क्या है? हाँ, तो 21 टोटल फॉरेस्ट कवर पूछा है। एंड टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री अगर पूछता तो वो 24.62% है। ओके, जो कि उसमें ट्री भी हो जाता है। ट्री कितना है? 2.91%। तो ये दोनों याद रखना यार, फैक्ट पूछ लेता कभी कभी। एंड सेकंड जो है, इन द टोटल फॉरेस्ट कवर, द शेयर ऑफ द ओपन फॉरेस्ट इज मोर देन द डेंस फॉरेस्ट। नो, डेंस जो मॉडरेट एंड द हाई डेंस फॉरेस्ट होते हैं वो अधिक होते हैं किससे? ओपन फॉरेस्ट से। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो 3.04% है, जो मीडियम डेंस फॉरेस्ट है वो 9.33% है। यानी कि ये दोनों मिला के इससे ज़्यादा है ओपन फॉरेस्ट। तो दूसरा गलत है। तीसरा, लक्षद्वीप हैज द 0% ऑफ द फॉरेस्ट। यस, यहाँ पे ट्री है बट फॉरेस्ट नहीं है। तो इसका आंसर है 1 एंड 3। और कुछ देख लेते हैं। बेसिकली टारगेट सेट किया गया था 33% को एक्ट 1986 के एक्ट के तहत। ओके, फॉरेस्ट एक्ट। और कुछ देख लेते हैं भाई। अंडमान निकोबार में 86.93% जो है फॉरेस्ट का एरिया का है। ओके, एंड लेस देन 10% में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? वेस्टर्न क्षेत्र आते हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका आंसर था सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 39 पे। आउ ब्राइट क्या है? तो बेसिकली ये इट इज़ ए मेट्रॉयड है, और ये दियोदार भी एक मेट्रॉयड है। तो ये दोनों वर्ड ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। 40 को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरोजन is a fairly uniform layers of soils is removed over an entire surface area। तो जब इंटायर सरफेस यानी कि सीट को अलग करने की बात कर रहा है, ये ऐसे सीट को, तो वो सीट इरोजन हो जाता है। ठीक है, ये वो सारे वाटर इरोजन है। ठीक है, गली, रेल, सीट, बैंक्स, ये सब वाटर इरोजन है, नॉट सॉइल इरोजन। वाटर इरोजन, नॉट विंड इरोजन। एंड कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। रॉक पूछा, टाइप्स पूछा। गैब्रो, गेब्रो क्या है? ये इग्नियस रॉक में आता है। गेब्रो मेटामॉर्फिक नहीं है। गेब्रो ध्यान रखना, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में और क्या क्या आते हैं? ग्रेनाइट आता है, गेब्रो आता है, पिगमेटाइट आता है, बसाल्ट आता है, वॉल्केनिक आता है, वॉल्केनिक ब्रेसिया एंड टफ आता है। ओके, एंड मेटामॉर्फिक रॉक में क्या क्या आते हैं? तो निशॉयड आता है, सेनाइट आता है, स्लेट आता है, सिस्ट आता है, मार्बल आता है, क्वार्टजाइट आता है, एंड सेडिमेंट सेडिमेंट रॉक जो है उसमें सैंड स्टोन, कॉनी मलोरेट, सॉरी, एंड ये है कंग्लोमरेट यस, एंड लाइम स्टोन, सेल, लॉसेस, चॉक, कोल, चर्ट, पोटास, ये सब सेडिमेंट हैं, ध्यान रखना। ओके, कौन कौन? सैंडस्टोन, कंग्लोमरेट, लाइम स्टोन, सेल, लोएसिस, चॉक, कोल, चर्ट, पोटास, ये सब सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 42 में। Which of the following statements are the reasons for the small daily and the annual range of temperature in the southern part of India?
तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का टर्म पूछ रहा है, तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, यस, 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है ट्रॉपिकल जोन। ओके, तो सदर्न इंडिया भी पाया जा रहा है। सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज द लॉन्ग कोस्ट लाइन, यस, कोस्ट लाइन में जो है 3 स्टेट हैं, गुजरात नंबर 1 पे, आंध्रा दूसरे पे, केरला तीसरे पे, तो ध्यान रखना सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 43 नंबर पे। 43 है करंट का। नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज कॉन्टेक्स्ट ऑफ affairs of United Kingdom at the European Union. In this context, which of the following regions given below the United Kingdom, UK, आइसलैंड इन द ग्लोब, मतलब यूके में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, बट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अदर कंट्री है, जबकि यूके एक अलग कंट्री है। तो यूके में ये सब आते हैं 1 2 3 4। ओके, और साथ ही आइसलैंड ऑफ द ग्लोब आते हैं, जो कि इसमें नहीं दिया है बट आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 44 नंबर पे। सिस्मिक जोन पूछ रहा है, तो कोयना रीजन महाराष्ट्र फॉल अंडर द सिस्मिक जोन 5, नो, साउथ में कोई भी सिस्मिक जोन 5 में नहीं आता है, तो गलत। फिर है सेकंड, द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया फॉल अंडर द जोन 4, नो, 5 में आता है नॉर्थ ईस्ट। एंड कोंकण कोस्ट ऑफ इंडिया फॉल इन द सिस्मिक जोन, सेकंड, नो, थर्ड में पाया जाता है कोंकण। तो जोन 5 में कौन कौन है, तो नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर है, कच्छ रीजन है, कच्छ रीजन गुजरात, हिमालयन रीजन है, बिहार है, अंडमान निकोबार है। ठीक है। जोन 4 में कौन है, एनसीआर दिल्ली है, यूपी बिहार का पार्ट है, वेस्ट बंगाल है, हिमालयन रीजन है। ओके, और ये कोयना रीजन महाराष्ट्र का, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं 45, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द मेमेटोस क्लाउड पूछ रहा है। तो पहला क्या है, दीज क्लाउड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन एसोसिएटेड विद द लार्ज सेरोस्ट्रेटस क्लाउड, नो, ये क्यूमुलो नंबर्स क्लाउड है। ओके, एंड सेकंड इज इट इज ये सेलुलर पैटर्न ऑफ द पसेस हैंगिंग द अंडरनीथ द बेस ऑफ द क्लाउड, यस, ये सही है, तो आंसर उसका बी, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 46 नंबर पे। 46 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर द वेट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट। तो इंक्रीजिंग क्या पूछा है, एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एंड एल्यूमिनियम 8.13%, एंड आयरन 5% है मतलब। तो इसका आंसर है 4321। ओके, इसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब भी पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा, ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर आयरन। नेक्स्ट मूव करते हैं 47, अरेंज द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो सबसे ऊपर यहाँ मैप में देखो कच्छ है, उसके बाद कठियावाड़, उसके बाद कोंकण, उसके बाद कौन है, मालाबार। तो आंसर क्या हुआ, 3124, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 48, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शवाना टाइप क्लाइमेट। तो शवाना टाइप क्लाइमेट, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज द बेस्ट डेवलप्ड इन द सूडान, यस। It is the characterized by the extreme diurnal range of temperature, yes। तो इसका C is the correct 1 and 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 49 पे, expunctions which is used in the day to day working of the parliament in India। ओके, तो पहला है it is the removal of the certain words, sentences or portions of the speech from the records of the parliament, yes। दूसरा, the presiding officers of the house has the discretions to expunge the words or the uses, yes। थर्ड क्या है, rules of procedure and the
कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन पार्लियामेंट प्रोवाइड फॉर द एक्सपेंशंस, यस, तो तीनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट 50 को देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में से पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहला है ओशियनिक क्रस्ट इज थिकर व्हेन द कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो पहला गलत है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वो एवरेज 30 किलोमीटर है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट ओनली 5 किलोमीटर एवरेज थिकनेस है। ओके, बट हिमालय रीजन में 70 किलोमीटर जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की चौड़ाई है। ओके, एंड फिर सेकंड है ओशियनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ द बसाल्टिक रॉक। यस, बसाल्टिक रॉक से बना होता है ओशियन क्रस्ट, ये ध्यान रखना। ओके, यानी कि सीमा, इसे सीमा कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, सियाल। तो ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 51 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनोज इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन क्या है? तो बेसिकली माउंट स्ट्रोम्बोली है। ओके, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन किसको बोलते हैं? माउंट स्ट्रोम्बोली एंड टेरेनियन सी, टेरेनियन सी के पास है ये। ओके, माउंट फिजी जो है वो जापान में है, माउंट चिम्ब्रेजो जो है अंडीज में है, एंड माउंट वेसुवियस जो है वो इटली में है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर पे। 52 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट ऑन सॉयल। तो पहला है सॉयल इन टुंड्रा रीजन, यानी कि लगभग 75 to 90 डिग्री लेटीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, soil in the tundra region has a deeper profile compared to soil in the tropical region. No, यहाँ soil डेवलप ही नहीं हो पाता है, बिकॉज यहाँ पे हमेशा बर्फ ही जमा रहता है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रोफाइल बनाता है, डीपर प्रोफाइल। तो पहला गलत है। दूसरा, बैक्टीरियल एक्शन इन द सॉयल इज रिलेटिवली स्लो इन द टुंड्रा रीजन एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल। यस, क्योंकि यहाँ सन है ही नहीं, तो बैक्टीरिया भी कम ही रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर पे। 53 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। तो कौन कौन सा चीज टेम्परेचर को अफेक्ट करता है? तो लेटीट्यूड्स यस, एल्टीट्यूड यस, कॉन्टिनेंटालिटी यस, ओशियन क्रस्ट यस, स्लोप यस। तो इसका आंसर है 1 2 3 4, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 54 नंबर पे चलते हैं। तो 54 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल फैक्टर्स बिहाइंड द अर्थक्वेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पॉसिबल फैक्टर्स बिहाइंड द अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की, जो अर्थक्वेक का क्या क्या कारण है, फैक्टर क्या है? तो माइनिंग एक्टिविटी यस, वहाँ भी आ जाता है। वोल्केनोज यस, एंड द टेक्टोनिक मूवमेंट यस, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मेसिटी यस। तो इसमें सभी सही है, 1 2 3 4, बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 55 नंबर पे। 55 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सर्किट ब्रेकर इन द स्टॉक मार्केट। तो पहला है इट इज ये इमरजेंसी यूज रेगुलेटरी मेजर्स दैट टेम्परेरली हॉल्ट ट्रेडिंग ऑन एन एक्सचेंज। यस। दूसरा क्या है? इट कैप्स हाउ मच द वैल्यू ऑफ ये स्टॉक कैन फॉल इन द सिंगल ट्रेडिंग सीजन। यस, तो इसका आंसर है सी 1 एंड 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 56। 56 क्या है? माइक्रो लेड के बारे में पूछ रखा है। माइक्रो लेड पहला है दे हैव ब्राइटर एंड द बेटर कूलर रिप्रोडक्शंस देन OLED। यस। दूसरा है द बेसिस ऑफ द माइक्रो लेड टेक्नोलॉजी इज sapphires which can the shine on their own forever। यस, तो आंसर क्या हुआ? ये सेल्फ, मतलब इसका दोनों सही है, 1 एंड 2, एंड सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड होते हैं ये। ओके, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं
57 नंबर पे, 57 क्या है, विद रेफरेंस टू एल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला क्या है, इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट। यस, एल नीनो जो है वहाँ पे पेरुवियन कोस्ट में जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है, ओके, ओशंस का, वाटर का। एंड सेकेंड है, इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्लांक्टन इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। नो, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्लांक्टन, देन डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फिशेस, ओके। तो ये ध्यान रखना। थर्ड है, इट कैन बी डिले द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। यस, ये डिले कर देता है साउथ वेस्ट मानसून को। और ये जो है लीनो अपेयर्स करता है एवरी 3 to 7 years के बाद। एंड इरेगुलरिटीज हो जाता है इन द इवापोरेशन ऑफ द सी वाटर। यस, एंड डिस्टॉर्शंस ऑफ द इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस को भी ये डिस्टॉर्शन करता है, ओके। तो इसका आंसर है सी, 1 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 58 नंबर पे। 58 है, क्राफ्ट एंड स्टेट पूछ रखा है। तो लांगपी पोएट्री जो है वो सिक्किम में नहीं है, वो मणिपुर में है, मणिपुर में है। और ये टांगखुल ट्राइब जो है इसको, इसका है, पोएट्री बनाते हैं ये, ओके। क्राफ्ट एंड डोकरा क्राफ्ट ये छत्तीसगढ़ में, यस। एंड पट्टचित्र पेंटिंग से उड़ीसा में। तो इसका आंसर है 2 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 59 पे, चलते हैं 59 पे। 59 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एसेंशियल रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेजर डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो पहला है प्रेजेंस ऑफ द नॉन शोर ट्रेड विंड्स। नो, यहाँ पे सॉफ्ट ऑफ शोर ट्रेड विंड होता है, ठीक है, किसके लिए, मेजर ऑफ डिजर्ट फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ ऑफ शोर होता है, ओके। यानी कि ये देखो, यूएस, ये अफ्रीकन कंटिनेंट है, तो अफ्रीका ऑफ शोर ट्रेड विंड मतलब ये तट से दूर जाता हुआ, ये है ऑफ शोर ट्रेड विंड, ठीक है। तो पहला जो है गलत है। दूसरा, इंटीरियर कंटिनेंटल लोकेशन, यस, अंदर होता है इसका लोकेशन। एंड रैन साइडो पोजिशंस ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स, यस, ये भी कारण है। जो पेटागोनिया का, पेटागोनिया प्लेट्यू या डेजर्ट है जो, वो लीवर्ड साइड है किसके, एंडीज के। तो इस कारण वहाँ पे जो है डेजर्ट बना है। नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर पे। 60 क्या है, द टर्म बार्ड, बार्ड क्या है, रिसेंटली सीन इन न्यूज एसोसिएटेड विद गूगल्स आउन कन्वर्सेशनल एआई चैटबॉट है, ठीक है। इस पे गूगल पे सर्च करोगे तो बार्ड लिखोगे एआई तो आ जाएगा, उस पर आप बात कर सकते हो उससे, ठीक है। एक सामान्य आदमी की तरह बात करेगा। he have lot of knowledge, you can ask anything, okay। नेक्स्ट मूव करते हैं 61, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू ड्रेनेज पैटर्न। तो पहला है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट द नियरली राइट एंगल। नो, ये कोई डेंड्रियाटिक का वो नहीं है, ठीक है, डेंड्रियाटिक का नहीं। ये डिफिनीशन बेसिकली डेंड्रियाटिक का होता है जो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन लाइक ट्री की तरह ज्वाइन करती हैं शाखाएं। जैसे ये कोई गंगा रिवर है, इसमें यमुना, ये नर्मदा, ऐसे ऐसे शाखाओं की तरह जुड़ जाती, ठीक है। ये सोन, तो एक ट्रीज की स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन लाइक द ट्री इन द मेन रिवर, एग्जाम्पल द रिवर्स ऑफ द नॉर्थ प्लेन, ओके। देन इसका आंसर क्या हुआ, मतलब पहला रॉन्ग है। सेकेंड है, ये रेडिकल पैटर्न्स इज फाउंड इन एरियाज विच द सेंट्रल अपलिफ्ट एंड द आउटवर्ड्स फ्लोइंग स्ट्रीम्स, यस। तो अमेजन प्लेट्यू, सॉरी, अमरकंटक प्लेट्यू की वहाँ से 4 रिवर निकलती हैं। एक कौन सी निकलती है, एक निकलती है नर्मदा, दूसरी नॉर्थ की तरफ कौन जाती है, सोन। इधर कौन सी जाती है, इधर जाती है महानदी। और साउथ की तरफ कौन जाती है, वेन गंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना।
तो इसे कहते हैं रेडियल पैटर्न, तो इसका बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर पे। 62 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS। तो पहला क्या है? या सो द लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, यस। दूसरा क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू नोटिफाई BHS अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बनाया गया, ना कि 1986। तो पहला गलत है, दूसरा सही, यानी बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 63 पे। 63 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन excessive cold in the northern India during the month of the Deccan of the December and January। तो पहला है कंटिनेंटालिटी, यस। एक्सप्लेन क्या करना है? एक्सप्लेन द एक्सेसिव कोल्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द नॉर्थ मंथ ऑफ द दिसंबर और जनवरी में क्या क्या कारण है कि ठंड रहता है नॉर्दर्न इंडिया में। तो बेसिकली कंटानिलिटी, यस, कंटानिलिटी का इफेक्ट है, ओके। एंड दूसरा है स्नोफॉल इन द हिमालयाज, यस, स्नोफॉल होता है हिमालयाज में। एंड इम्पैक्ट ऑफ द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द दक्कन प्लेट्यू, नो, उधर से तो कोई विंड ही नहीं है, पता ही दक्कन प्लेट्यू है। इधर हिमालय है 3-4 लेयर में, 3 लेयर में, और फिर इधर जो है गंगा प्लेन है, तो यहाँ पे आ ही नहीं पाता। ओके। वास्ट हिमालयन माउंटेन रेंज एक्ट एज ए टाल बैरियर प्रिवेंटिंग कोल्ड ड्राई एयर इन द नॉर्थ प्लेटिट्यूड। ये इस तरफ से आ जाता है, पाकिस्तान की तरफ से कोल्ड विंड, ओके। तो इसका आंसर है 1 और 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 64 नंबर पे। 64 क्या है? 64, हाँ 64 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयन रेंज। तो पहला है द पार्ट ऑफ द हिमालयन लाइंग बिटवीन द रिवर इंडस एंड द सतलज नोन एज द पंजाब हिमालय। दूसरा है द पार्ट ऑफ द हिमालयन लाइंग बिटवीन द सतलज एंड द काली रिवर नोन एज द कुमायूं हिमालयस, यस। तीसरा है द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन द तीस्ता एंड द दिहांग रिवर्स इज नोन एज द असम हिमालय, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 65 नंबर पे। 65 क्या है? विद रेफरेंस टू द नॉर्दर्न प्लेन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला क्या है? द जेंटली स्लोपिंग कोर्स alluvial zone at the foothills of the Shivalik where the streams disappear sediments is known as the Bhabar, yes, okay। And second है the older alluvial with the higher sandy loam components is known as the Khadar। ओल्डर, नो, ये इसे बांगर कहते हैं, ओल्डर एलुवियल को बांगर कहते हैं, हाईली सैंडी होता है, तो सेकंड रॉन्ग। दूसरा क्या है? द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड द बांगर, नो, इसे खादर कहते हैं। ये हाई फर्टाइल होता है, ध्यान रखना, हाई फर्टाइल होता है, कौन? खादर, ओके। हाई फर्टाइल खादर होता है। एलुवियल सॉइल इंडिया में लगभग 40% पाए जाते हैं सॉइल, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं 66 नंबर पे। 66 क्या है? In the context of the wind as the dominant external agent in the forming the landforms, which of the following the landforms is are the formed due to the erosional activity of the wind erosion? तो जियोजिन है, ये से कजाकिस्तान में इस देखने को मिलता है, ओके, कैस्पियन के आसपास। एंड मेसा है, मेसा, यस, मेसा इजिप्ट वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, ये विंड इरोजन के कारण होता है। एंड बरचान बेसिकली डिपोजिटेड होता है, इरोजन नहीं होता। इनिशिएटेड प्रॉपरली ये बाय ये चांस एक्यूमुलेशंस ऑफ द सैंड एट ये ऑब्स्टैक, ओके, मतलब ये डिपोजिट करता है, बरचाना बनाता है। तो ये दोनों जो है इरोजन एक्टिविटी है, जियोजिन एंड द मेसा, बरचाना नहीं है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं 67 नंबर पे। 67 क्या? कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। तो पहला है स्वर्णरेखा, शरावती
एंड ब्राह्मणी। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। तो सेकंड सही है, सारावती जो है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है कौन? सरवती रिवर, जो कि कहाँ गिरती है? अरबियन सी में। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर कुछ देखते हैं, वंशधारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। पेन्नार ईस्ट फ्लोइंग। यहाँ एक पेरियार है जो कि कहाँ ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब अरबियन सी में गिरता है, तो ध्यान में रखना। ओके, ये अलग चीज़ है। एंड पोलार, ये कहाँ गिरता है? पोलार कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल में, बह गई बे ऑफ बंगाल में। तो ध्यान रखना, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 68 नंबर पे। 68 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंड फॉर्म्स development due to water actions, which of the following landforms are the formed due to the erosional actions of water? तो वैलीज एंड द प्लंग पोल्स। ओके, ये इरोजनल एक्शंस हैं ऑफ वाटर के, ध्यान रखना। वैली एंड द प्लंग पोल्स एंड द पॉइंट बार्स एंड द एलुवियल फैंस, ये दोनों डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, ये भी ध्यान रखना। तो डिपोजिशनल में कौन आते हैं? डेल्टा, फ्लड प्लेन, ये भी आते हैं। एंड इरोजन में कौन आता है? पेथोल्स आते हैं। इंसाइज्ड आते हैं रिवर ट्रेसेस। ओके, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 69 नंबर पे। 69 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्चुअल रियलिटी। तो पहला है, इट इज़ ए 3 डायमेंशनल डिजिटल इन्वायरमेंटल कंप्लीटली जनरेटेड थ्रू द कंप्यूटर्स। यस। दूसरा क्या है? लाइक द ऑगमेंटेड रियलिटी, one does not require the any equipment or gear to view the virtual reality. No, ये नीड होता है प्रॉपर इक्विपमेंट की, लाइक ए पेयर ऑफ द VR ग्लासेस और ये हैंडसेट। ओके, तो ये इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 नंबर पे। 70 क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा का कौन कौन ट्रिब्यूटरी है? तो ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी, लोहित एंड दिबांग। ओके, सुबनसिरी ओरिजिनेट होता है तिब्बत से, लोहित हिमालय से निकलता है। ये बेसिकली जो बराक रिवर है, ये मणिपुर से निकलता है, मिजोरम असम में से ये कहाँ चला जाता है? बंगाल में चला जाता है, बांग्लादेश में। एंड ज्वाइन द मेघना रिवर, ये मेघना को ज्वाइन करती है, ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन नहीं करती। दिबांग ब्रह्मपुत्र की स्वाई रिवर है। ठीक है, तो इसका सी इज द करेक्ट। 1 to 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 71। विद रेफरेंस टू द सुनामी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, द वेव हाइट ऑफ द सुनामी डिक्रीजेज रैपिडली एज इट रीचेज द सैलो वाटर फ्रॉम द ओपन सी। ओके, तो पहला गलत है क्योंकि वो इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा है, द स्पीड ऑफ द सुनामी इंक्रीजेस, नो डिक्रीज हो जाएगा, एज इट रीचेज द सैलो वाटर फ्रॉम द ओपन सी। यस, तो दोनों गलत हैं, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 72 नंबर पे। विद रेफरेंस टू एजोनल सॉयल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो रेगोसोल क्या होता है? ड्राई एंड द लूज डून सैंड। एंड लिथोसोल क्या होता है? इरोजन्स river soil and the almost as the fast so they from the on the steep slope. Alluvial क्या होता है? ये regular slope of the sediments. ओके, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 73 नंबर पे। 73 with reference to Ganga river systems consider following statement place of the confluence and the confluence of river। तो देवप्रयाग किसका किसका मिला हुआ रू, कहाँ कौन कौन सी रिवर मिलती है देवप्रयाग में? तो भागीरथी एंड अलकनंदा। ये ध्यान रखो कि अलकनंदा से ही सारी रिवर आगे मिलती हैं। ठीक है, फिर विष्णु प्रयाग में कौन सी मिलती हैं? तो विष्णु प्रयाग में जो है धौली गंगा एंड अलकनंदा, याद रखना। एंड रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एंड महामंदाकिनी मिलती है। कर्णप्रयाग में पिंडार एंड अलकनंदा मिलती है। तो इसका आंसर है 1 and 2, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 74 नंबर पे। 74 नंबर पे
consider following statements with respect to reverse flipping. River flipping. It is the process of the shifting the domicile of an overseas entity back to India. Yes. दूसरा क्या है? Companies reserve flips due to the visa restrictions for the employee in the Western countries. No. ये basically because of the easy access to capital from the private equity and the venture capital. ठीक है, ये जो है कैपिटल रिवर्स फ्लिप के द्वारा होता है, तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट मूव करते हैं 75 नंबर पे। 75 पे चलते हैं। दीज आर द लार्ज डोम्ड शेप्ड इंट्रूसिव, मतलब कि इंट्रूसिव यानी कि सतह के पृथ्वी के अंदर ही। ओके, इंट्रूसिव नहीं, इंट्रूसिव बॉडीज विद ये लेवल वेस एंड कनेक्टेड बाय ये पाइप लाइक द conduit from the below. It resembles the surface volcanic domes of the composite volcano. Only these are the located at the deeper depth. In it can be regarded as the localized source of the lava that finds its way to the surface. तो ये कौन सा वोल्केनिक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स है? तो ये लेकोलिथ है। लैकोलिथ है डोम शेप्ड। ये देखो डोम शेप्ड, ये अंदर ही होता है अर्थ के। ओके, यानी कि क्रस्ट में ही, लिथोस्फीयर में, तो इसे कहते हैं डोम्ड शेप्ड। और ये जो है इस साइड का पाइप की तरह होता है, उसे बोलते हैं बैथोलेथ। और जो इस तरह हॉरिजॉन्टल होता है उसे बोलते हैं सिल। हॉरिजॉन्टल याद रखना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं? सिल। डाइक, डाइक क्या होता है? वर्टिकल होता है, याद रखना। तो ये सब चारों में डिफरेंस बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं 76 नंबर पे। 76 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेगुर और द ब्लैक सॉयल? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वोल्केनिक लावा, दे आर द सेल्फ फ्लॉगिंग इन नेचर, they are formed from the volcanic lava, they are self plugging in nature। ठीक है, ये किसके बारे में है? ब्लैक सॉइल के बारे। दे आर पुअर इन आयरन कंटेंट। नो, यहाँ पे आयरन रिच होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर द कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं 77 पे। सॉरी, 77 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेटराइट सॉयल के बारे में? दे आर नॉर्मली हैवी एंड द ब्लैक इन कलर। नो, लेटराइट सॉयल रेडिश इन कलर होता है, तो ध्यान रखना, रेडिश इन कलर होता है। एंड दे आर रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड द ह्यूमस। नो, नॉट ह्यूमस में रिच होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर में भी रिच नहीं होता। एंड थर्ड है, भारत के कोई भी मृदा में जो है ह्यूमस रिच नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ना ही नाइट्रोजन पाया जाता है। तुरंत काट दो उसको अगर आया स्टेटमेंट तो। थर्ड है, दे आर वेल डेवलप्ड इन एरियाज विद द हाई टेम्परेचर एंड द हाई रेनफॉल। यस। फोर्थ है, दे आर द वाइडली कट एज ए ब्रिक्स फॉर द यूज इन द हाउस कंस्ट्रक्शन। यस, तो इसका जो है डी सही है, 3 and 4। ओके, ये बेसिकली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड हिली उड़ीसा रीजन में पाया जाता है। ये पुअर होते हैं किसमें? नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, कैल्शियम में। और यहाँ पे अधिकता होती है किसकी? फेरस ऑक्साइड की एंड द पोटास की। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 78 नंबर पे। 78 क्या कहता है? 78 है, विद रेफरेंस टू द लैंड फॉर्म एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक एक्टिविटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सिल जो है ये सॉलिडिफाइड हो जाता है हॉरिजॉन्टल लावा लेयर्स इनसाइड द अर्थ। यस, ये देखो सिल, हमने यहाँ भी दिखाया था, आगे दिखा देता हूँ। तो ये देखो सिल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। आगे दूसरा स्टेटमेंट क्या है? डाइक इज द वर्टिकल इंस्ट्रक्शंस डेवलप इनटू द वॉल लाइक स्ट्रक्चर। यस,
ये देखो, ये डाइक है, ये वर्टिकल है, ठीक है। एंड थर्ड है बैथोलिथ आर द ह्यूज मासेस ऑफ द masses of the igneous rock formed due to the solidification of the hot magma inside the earth. Yes, ये देखो, inside the earth बैथोलिथ, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, 1 2 एंड 3। फिर है 79, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हॉट बेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यानी कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट 0 to 10 डिग्री लेटीट्यूड की बात कर रहा है, नॉर्थ एंड साउथ। तो ध्यान रखना, उसी बारे में पढ़ते हैं। पहला है द डायurnal, डायurnal मतलब जो दिन और रात का जो रेंज टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं डायurnal। द डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर दिन और रात का इज ए वेरी स्मॉल बट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई। नो, दोनों जो है वेरी लेस होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओशियन का इफेक्ट होता है। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर 30 के आसपास ही होता है, 30 डिग्री सेल्सियस के। बट ट्रॉपिक ऑफ मतलब ट्रॉपिकल रीजन में यानी कि 23 डिग्री लेटीट्यूड में बढ़ जाता है टेम्परेचर, 45 डिग्री से सेल्सियस तक हो जाता है। कब कब? जब समर सॉलिस्टिक्स में, मतलब इस समय जून में जो है मतलब नदर्न इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। ओके, यानी कि जैसलमेर में 50 डिग्री भी पहुंच जाता। तो यही कह रहा है, तो पहला गलत है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते साउथ इंडिया में। और दूसरा है द डबल रेनफॉल पीक्ड कोइंसाइडिंग विद द इक्विनॉक्स एंड इक्विनॉक्स, और ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यस, इक्विनॉक्स यानी इक्वेटोरियल जो है यहाँ पे इक्वेटोरियल पे जब सन का लोकेशन होता है तो उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। और क्या पूछा है? द डबल रेनफॉल पीक कोइंसाइडिंग विद द इक्विनॉक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ द इक्वेटोरियल क्लाइमेट। यस, ठीक है। यहाँ कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, यानी कि लगभग डेली बारिश होता है। कब? दोपहर के बाद। ओके, कन्वेंशनल रेनफॉल यानी कि इवापोरेशन होगा वाटर का, उसके बाद रेनफॉल होगा, कुछ समय के लिए होगा और एकाएक होगा और छोटे से क्षेत्र में होगा, ठीक है। ये कन्वेंशनल रेनफॉल की क्वालिटीज़ हैं। 3 प्रकार के रेनफॉल होते हैं। एक ओरोग्राफिक होता है, ओके, जो कि माउंटेन से टकरा के बारिश होता है। एक होता है फ्रंटल, उसे साइक्लोनिक भी कहते हैं। ये जो है वार्म एयर एंड जो कोल्ड एयर है उसके मिक्सचर से बनता है। ओके, स्मॉल एनुअल रेंज आल्सो, यस, एनुअल रेंज भी रहता है स्मॉल ही। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हो गया 79 एंड 80। 80 क्या है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द बैगा परधौनी एंड द गुसादी एंड द हारुल। तो बैगा परसधौनी जो है एमपी में है, एंड गुशादी जो है तेलंगाना में, एंड हारुल जो है यूके में। तो ये दीज आर द ट्राइबल डांस हैं, ये सभी डांस हैं, हारुल, गुशादी एंड द बैगा परधौनी। ओके, एंड आदि महोत्सवा, आदि महोत्सवा क्या है? ट्राइफेड, जो इसको लॉन्च किया। ट्राइफेड क्या आता है? ट्राइफेड बेसिकली ट्राइबल मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तमांग शोलो सिक्किम का है। ये क्या है? पुरुषिया, पुरुषिया छाऊ, ये वेस्ट बंगाल में है। बबूरी मतलब ये पंच डांस, पंथी डांस है छत्तीसगढ़ का। ओके, तो कुछ अदर डांस मैंने नाम लिए। तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 81 पे चलते हैं। 81 क्या है? 81 with reference to the lava eruptions from the volcanoes, consider following statement. Basic lava is highly fluid and poor in iron and magnesium. No, बेसिक लावा बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम होता है आयरन एंड मैग्नीशियम, सिलिका की कमी होती है। ओके, इसे वो ये हॉटेस्ट लावा होता है। बेसिक लावा बेसिकली हॉटेस्ट लावा होता है। एसिड लावा इज अ हाईली वेसिकस विथ ये हाई मेल्टिंग पॉइंट। यस, रिजल्टेंट द वैल्केनिक कोन इज देयर फॉर द स्टेटिफाइड एंड द स्टेप साइडेड। ओके,
तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 82 नंबर। 82 क्या, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पेयर्स, ट्राइब्स एंड द स्टेट्स। तो इरोला बेसिकली तमिलनाडु में है, बट ये केरल एंड कर्नाटक में पाए जाते हैं। दूसरा टोटो, ये वेस्ट बंगाल में है, ना कि आंध्रा में है। तो बोंडा ये उड़ीसा में है, तो इसका आंसर है 3, ओनली 3। ओके, एंड ये पीएम पीबीटीजी प्रोग्राम शुरू किया गया है अभी इसी ईयर में 2023 के बजट में। 75 पीबीटीजीज इंडिया में हैं। ओके, पीबीटीजीज बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स में आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, ट्राइबल में आते हैं कि होम अफेयर्स में, ध्यान रखना। उड़ीसा में 13 सबसे ज़्यादा पीबीटीजीज उड़ीसा में है। नेक्स्ट मूव करते हैं 83 नंबर पे। 83 नंबर क्या है? 83 एक कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द सोशल फॉरेस्ट्री। तो पहला है अर्बन फॉरेस्ट्री pertains to the rising and management of trees on the public lands only, no private on land also। ओके, तो पहला गलत। दूसरा, एग्रोफॉरेस्ट्री इज द raising of trees and agriculture crops on the same land inclusive of the waste patches, yes, तो दूसरा सही है। तीसरा क्या है, कम्युनिटी फॉरेस्ट इन्वॉल्व इन द राइजिंग ऑफ ट्रीज ऑफ द पब्लिक प्राइवेट ऑन और द कम्युनिटी लैंड, नो। तो थर्ड रॉन्ग है, क्योंकि पब्लिक एंड कम्युनिटी लैंड इसमें केवल शामिल होते, प्राइवेट नहीं होते कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में। तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 84। 84 क्या है, विद रेफरेंस टू द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। ITCZ तो पहला है, इट इज एन एरिया वेयर एयर टेंड टू डिसेंट, नो डिसेंट नहीं होता है। ITCZ में बेसिकली असेंडिंग एयर होता है। मतलब कि क्या, मतलब कि ये अगर क्या है, ये इक्वेटर है और इधर जो है ट्रेड विंड है, और ये दोनों विंड जो है ये मिलते हैं तो एसेंड होता है, क्योंकि ये वार्म एयर होते हैं, एसेंड होते हैं ना कि डिसेंड होते हैं। तो पहला गलत। दूसरा, इन जुलाई ITCZ लोकेट अराउंड द 20 डिग्री साउथ एंड टू 25 डिग्री साउथ, नो 20 to 25 डिग्री नॉर्थ, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है, शिफ्ट इन द ITCZ काज द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमीस्फीयर टू द क्रॉस द इक्वेटर, यस, इसी कारण क्रॉस करते हैं। ओके, देन सी इज द करेक्ट, ओनली 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 85 नंबर पे। भाई रुको, 85 आइसलैंड एंड ओशियंस, सार्डिनिया मेडिटेरेनियन। सार्डिनिया कहाँ पाया था, मेडिटेरेनियन ओशियन में, आइसलैंड है। जांजीबार ये इंडियन ओशियन में पाया जाता है। किसका पार्ट है जांजीबार, ये तंजानिया का पार्ट है, ध्यान रखना, तंजानिया का पार्ट है जांजीबार। एंड थर्ड है वैंकूवर, ये कनाडा में है, कनाडा का पार्ट है, जो कि पैसिफिक ओशियन में है, सही है। तो 1 and 3 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 86। 86 क्या कहता है भैया, 86 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंड फॉर्म्स फॉर्मेशन शरक्स एरिड्स एंड द बर्ग्स शुरंस। तो ये सब क्या है, तो बेसिकली ये लैंड फॉर्म्स ऑफ द ग्लेशिएशंस। ओके, ए इज द करेक्ट, यस। इसके साथ ही अदर हैं, जैसे हॉर्न्स, सेरेटेड रेड्स एंड द हैंगिंग वैली, मोरेन्स, रोज माउंटेन्स, ड्रमलिन, ये सब भी जो है ग्लेशियर के ही लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर ही हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 87। 87 जो है, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन सिटीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में इंडियन सिटीज़ को अरेंज करो। तो पहले सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन सा है, तो सबसे ऊपर जयपुर है, उसके बाद भोपाल है, उसके बाद चेन्नई है। पहले जयपुर, भोपाल, फिर चेन्नई आता है, तब बेंगलुरु आता है, ये ध्यान रखना, ऊपर चेन्नई है। ओके, तो डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 88 नंबर पे। 88 क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अर्थक्वेक। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर, यस। दूसरा है, पी वेव्स प्राइमरी आर
प्राइमरी आर द कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स इन एन द अर्थक्वेक। नो, सबसे ज्यादा ये डैमेजिंग वेव्स नहीं है। सरफेस वेव इज द मोस्ट डैमेजिंग वेव है, प्राइमरी वेव नहीं है। ओके, फोकस, फोकस को भी, फोकस को हाइपो सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, फोकस को हाइपो सेंटर भी बोलते हैं। ये कौन सा है जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं एनर्जी रिलीज को, पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज फर्स्ट टाइम। एंड ईपिक सेंटर क्या होता है, उसी फोकस के ऊपर का जो पार्ट होता है, मतलब सरफेस एरिया पे जो फर्स्ट टाइम फील्स द सरफेस, हम फर्स्ट टाइम जो है अर्थक्वेक को महसूस करते हैं, उसे बोलते हैं ईपिक सेंटर। ओके, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 89 पे। 89, with reference to the Indus River, consider following statement. पहला first of sentence is that it originate from ये glacier is the Kailash mountain range. Yes, that's the right. And the next statement, second, the Satluj is the largest tributary of the Indus. No, Chenab is the largest tributary of the Sindh, Indus. Okay, then second is wrong. Third, the Indus flow in India only through the Union Territory of Jammu and Kashmir. No, Ladakh. लद्दाख से भी जाती है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर पे। 90 क्या है, विद रेफरेंस टू द एरिड सॉइल इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सलाइन इन नेचर। यस। दूसरा है, दे लैक मॉइस्चर एंड कंटेन्स लिटिल ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। यस। ओके, तो ये एरिड सॉइल्स की कंडीशन है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर पे चलते हैं। 91 पे, 91 क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फेनोमेना अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट क्या है, तो बेसिकली अक्टूबर हीट इट अकर्स ड्यूरिंग द रिट्रेटिंग मानसून सीजन्स। यस। ओके, अक्टूबर मंथ में होता है, तो ये रिट्रेटिंग मानसून रहता है इस समय। सेकंड, इट मार्क्ड बाय द क्लियर स्काईज, क्लियर स्काई एंड द हाई टेम्परेचर। यस। एंड थर्ड है, लैक ऑफ मॉइस्चर एग्जिबिटेड दैट हीट ड्यूरिंग दिस सीजन्स। नो, ये बेसिकली ऑइंग टू बी द कंडीशंस ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इस समय हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रहता, तो ओनली 1 and 2 इज राइट। ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 92 नंबर पे। 92 क्या, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासिफाइड एज द माइनर प्लेट्स। तो माइनर प्लेट्स के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन माइनर प्लेट, तो कोकोश प्लेट्स। यस, ये नियर मैक्सिको के बगल में है, इन द पैसिफिक ओशियन। एंड नजका प्लेट्स, ये नियर पेरू है, ये भी पैसिफिक ओशियन में है। एंड दोनों सही हैं, 2 3। और देखते हैं कुछ, जैसे कैरोलिना प्लेट, ये मैक्रोनेशिया आइसलैंड पैसिफिक ओशियन में। जॉन डी फूका, ये भी पैसिफिक ओशियन में है, ये साउथ ऑफ अलास्का है। एंड स्कोशिया, ये जो है अटलांटिक ओशियन में है। एंड ये साउथ ईस्ट ऑफ द अर्जेंटीना इसका लोकेशन, तो मैप में आप देख लेना, तो इसका सही है 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं 93rd नंबर को। 93rd क्या, एजर्सन्स, एजर्सन्स the eastern coastal plains is broader and is an example of the emergent coast. Yes. And reason क्या है, it has the less number of ports and harbor. Yes, तो इसका ये is correct. Okay, then ये डाउट लग रहा है, बट आंसर की मैं यही दे रहा था, आप एक बार देख लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं 94। एक्सक्यूज मी, यस। देन मूव करते हैं 94 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रिटिश टाइप एंड द और द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन टाइप्स। तो पहला है,
these are under the permanent influence of the westerlies all around air. yes, इस पे वेस्टर्लीज का all around air जो है इसका इफेक्ट रहता है. सेकंड है it has the adequate rainfall throughout the year with a tendency toward the slight summer if maximum no winter autumn maximum होता है. थर्ड है there are the four distinct seasons in this climate. yes, तो C is the correct. नेक्स्ट मूव करते हैं 95 नंबर पे. 95 95 क्या है? Which of the following statements best describe terms follows on the public offer recently seen in news. तो पहला क्या है? ये कंपनीज इशूइंग ऑफ एडिशनल न्यू शेयर्स टू इट्स इन्वेस्टर. यस, ठीक है, तो इसे कहते हैं फॉलो ऑन द पब्लिक ऑफर. ये कंपनी इशूइंग ऑफ एडिशनल न्यू शेयर्स ऑफ इट द इन्वेस्टर. ओके, ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 96 पे. 96 है मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ड्यू टू. तो ये क्या है? द पेनिनसुलर टिल्ट टूवर्ड द साउथ ईस्ट. ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट मूव करते हैं 97 नंबर पे. 97 क्या है? 97 क्या है? न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑफन मेंशन इन द न्यूज़. तो पहला है इट इज़ ए न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन द यूएस एंड रसिया के बीच, साथ है, ईरान के साथ नहीं है. एंड अंडर द, जो ये फैक्ट था इसमें बेसिकली ये सही नहीं है. ये 2010 में साइन किया गया था. उसके बाद उसमें बेसिकली डिप्लॉइंग ऑन नो मोर देन द 1550 यानी कि 1550 स्ट्रेचिंग न्यूक्लियर वारहेड एंड द ए मैक्सिमम 700 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स. मतलब इससे ऊपर तैनात करने को रोका गया था इसमें, लेकिन ये रद्द कर दिया गया. डी इज़ द करेक्ट. नाइदर वन नॉर टू इश. ओके, यूएस एंड रसिया के बीच था, याद रखना. नेक्स्ट 98 चलते हैं. अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स एंड द यूटीज ऑफ इंडिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर पर एरिया अंडर द मैंग्रोव फॉरेस्ट. तो अंडमान एंड निकोबार. मैंग्रोव एरिया कहाँ पूछ रहा है सबसे ज़्यादा? तो वेस्ट बंगाल में है. यस, उसके बाद जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, फिर महाराष्ट्र. तो ये जो है 3 4 1 2 सही है डिसेंडिंग ऑर्डर में. नेक्स्ट मूव करते हैं 99. 99 क्या है? ये वार्म सरफेस विद ऑफ शोर ट्रेड विंड. ये कंसंट्रेशन ऑफ द रेनफॉल इन विंटर with the onshore westerlies, bright sunny weather and the hot dry summers and wet mild winter and the prominence of the local wind. तो कौन सी क्लाइमेट है? तो बेसिकली मेडिटेरेनियन की बात कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये हॉट एंड ड्राई समर की बात कर रहा है. तो हॉट एंड ड्राई समर क्या होता है? मेडिटेरेनियन. ध्यान रखना. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस टेस्ट के. तो 100 क्या है? विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज कॉल्ड फोकस. यस, आई एम अवेयर दैट. सेकंड, द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर. नो, उसे कहते हैं इपिक सेंटर. इपिक सेंटर बोलते हैं. हाइपोसेंटर तो फोकस को ही कहते हैं. तो सेकंड रॉन्ग है. थर्ड, epic center is the first point that the experience the earthquake in the earthquake waves. yes, तो इसका आंसर है C1 एंड थर्ड ओनली. ओके, तो इस प्रकार सेकंड थर्ड टेस्ट कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट मिलेंगे 4 टेस्ट में, जो कि जियोग्राफी पे है. उसमें ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड होगा. ओके, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें. थैंक यू वेरी मच.